अस्सलाम वालेकुम बच्चों, ये है लॉन्ग डिवीजन। पिछले वीडियो में आपने देखा मैंने क्या करा, सिंगल डिजिट वाले से मल्टीप्लाई करा, या डबल डिजिट वाले ऐसे थे जो कि एक ही दफ़ा एक ही स्टेप में हल हो रहे थे, एक ही दफ़ा एक ही टेबल पढ़ने से हल हो रहे थे। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मेरे पास है 1452। इसको मैंने डिवाइड करना है 3 के साथ। तो अब क्या है, 3 क्या है कि अब यही समझो वही मिसाल, 1452 रुपये है मेरे पास और मैंने 3 बंदों में बांटने हैं। 1452 रुपया एक बड़ा रकम है, 3 बंदों में बांटना है। तो अभी जैसे मैं अभी ऐसे ही दिमाग से अगर कैलकुलेट भी करूं तो मुझे इतना फ़ौरन से नहीं पता चलेगा कि 3 बंदों को अगर मैं 1452 डिवाइड करूंगा तो एक बंदे के लिए कितना निकलेगा। तो 3 बराबर इससे अगर इसके हो गए तो एक बंदे को कितना मिलेगा। तो इसको मैं डिवीजन मेथड में आराम से हल कर सकता हूं। अब ये मैं ऐसे करूंगा, ये बना दिया मैंने। अब 3 बाहर होगा, ये मैंने समझा दिया है। जो हमें मुकम्मल रकम मिलेगी वो अंदर होगा, कितने हिस्सों में बांटना है वो बाहर होगा। अब मैं क्या करूंगा, पिछले में क्या हो रहा था, एक ही दफ़ा मैं टेबल पढ़ के आपको बता रहा था कि इतने के टेबल में आ रहा है। अब यहाँ तो इतना बड़ा रकम है जिसको 3 के टेबल में मैं अगर 10 दफ़ा भी 3 का टेबल पढ़ूँ तो 30 हो जाएगा। तो मैं 20 दफ़ा पढ़ूँ तो 60 हो जाएगा। यहाँ पर तो 1452 है। तो ऐसे डिवीजन मेथड में क्या करना है, यहाँ क्या करना है, यहाँ स्टेप्स के बारी बारी हमने ये सारे रकमों, जिस तरह मल्टीप्लाई में आपको याद होगा ना, मल्टीप्लाई में अगर मैंने ऐसे मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई में मैंने ऐसे एक मल्टीप्लाई करा था तो मैंने क्या करा था, मैंने बारी बारी ये सारे रकमों को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया था। अब यहाँ पर भी यही होगा। अच्छा बच्चों, एक और बात, मल्टीप्लाई में हम राइट साइड से स्टार्ट लेते थे। अगर मैं एडिशन भी करता था तो मैं क्या करता था, राइट से स्टार्ट लेता था। यहाँ से इस लाइन से स्टार्ट लेता था तो लेफ्ट में आ जाता था। मल्टीप्लाई में भी यही करता था, सब्सट्रैक्शन में भी यही करता था। लेकिन डिवीजन में इससे उल्टा है। डिवीजन में हम पहला किससे शुरू करेंगे, लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे। हम स्टार्ट लेफ्ट साइड से लेंगे। उन तीनों में सब्सट्रैक्शन या एडिशन या मल्टीप्लिकेशन में हम राइट से स्टार्ट लेते थे। यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर हमने लेफ्ट से स्टार्ट लेना है। यहाँ पर ये 1 से स्टार्ट लेना है। अब मैं करूँगा क्या, अब मैंने 3 का टेबल बारी बारी इनके लिए पढ़ना है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ देखूंगा मेरे पास 1 है। तो 1 ऐसा है जो 3 से छोटा है। मैं तो 3 का टेबल अगर एक दफ़ा भी पढ़ूँ तो 3 आएगा। तो ये 1 के लिए क्या करेंगे, जब 1 छोटा है तो क्या करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को मिलाएंगे। 1 के साथ 4 को भी मिलाऊंगा। तो अब ये कितना हो जाएगा, 14 में हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैं अगर सिर्फ 1 को देखूं तो 1 3 से छोटा है। ये जो 1 है ये 3 से छोटा है। तो छोटा तो मेरे टेबल में नहीं आएगा। तो मैं क्या करूंगा, ये दोनों मिलाऊंगा, 14 बनाऊंगा, जो कि अब 3 के टेबल पढ़ूंगा तो आएगा। लेकिन जब मैं 1 को 4 के साथ मिला रहा हूँ, 14 बना रहा हूँ, तो 1 के लिए टेबल पढ़ना था मैं, जो कि हम नहीं पढ़ पाए। तो वहां पर हम क्या करेंगे, हम अपने आंसर वाले क्वोशंट वाली जगह पर 0 डालेंगे। चूंकि 0 फर्स्ट टाइम आएगा, मतलब कि स्टार्ट में लेफ्ट साइड में आएगा, तो आपको अंदाजा है कि 0 का कुछ मकसद नहीं बनता। लेकिन काम यही है कि यहाँ पर हमने 0 डालना है। अब मैं इसको 14 बनाऊंगा और मैं 4 दफ़ा 3 का टेबल पढ़ूंगा, 12 होगा। 5 दफ़ा पढ़ने से 15 होगा। 15 इससे बड़ा हो रहा है, तो मुझे बड़ा नहीं लेना, मुझे इसके बराबर लेना है या इसके करीब करीब इससे छोटा वाला। तो वो कितना है, 4 टाइम में अगर 3 का टेबल पढ़ूंगा तो वो मिलेगा मुझे 12। तो मैं 12 लूंगा। मैं अब माइनस करूंगा, जी क्या बचेगा, 2। 4 में से 2 गए, बाकी 2 बचे। 1 में से 1 गया, 0 बचा। अब मैं क्या करूंगा, ये 2 मेरा रिमाइंडर बचा। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं आगे जो ये 5 है, अब मैं इसको यहाँ नीचे उतारूंगा।
2 के पास में रखूंगा। ये दोनों इस्तेमाल हो गए, 12 लगा, 2 बचा। अब 5 की बारी है। मैंने 5 को इधर उतारा और ये अब क्या हो गया, 2 के साथ मिलकर इसने 2 को 25 बना दिया। ये अब 25 हो गया। अब मैं 25 के लिए 3 का टेबल पढ़ूंगा, तो मैं 8 दफ़ा 3 का टेबल पढ़ूंगा तो 24 आएगा। अगर 8 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 24 आएगा। तो क्या हुआ, 8 दफ़ा पढ़ने से, जितनी दफ़ा टेबल पढ़ रहे हो उतनी दफ़ा जो है वो यहाँ रखना है। मैंने 8 दफ़ा पढ़ा तो मैंने 8 को इधर रखा, 24 आया। 9 दफ़ा पढ़ने से 27 होगा, 27 25 से ऊपर हो जाएगा, तो हमने ऊपर वाला नहीं लेना, हमने इसके बराबर वाला लेना है या इससे कम वाला लेना है। तो 25 से 24 में माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। 25 से 24 माइनस कर दिए तो 1 बचा, अब ये रिमाइंडर बचा। लेकिन अब वहां देखेंगे तो अभी ये 2 मौजूद है, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इस 2 को नीचे उतारूंगा, इस 1 के साथ रखूंगा। अब ये 1 के साथ मिलकर 12 बना देगा। अब 12 होगा तो मैं 3 का टेबल कितनी दफ़ा पढ़ूंगा, 4 दफ़ा पढ़ूंगा। अब आपको भी याद है, यहाँ पहले भी हमने करा, तो मैं 4 दफ़ा 3 का टेबल पढ़ूंगा, 12 हो जाएगा। अब मैं माइनस करूंगा तो कितना बचेगा, रिमाइंडर 0। तो रिमाइंडर जब 0 बचा, यहाँ मजीद कोई रकम नहीं है नीचे उतारने के लिए, तो ये हमारा सवाल हो गया मुकम्मल। मतलब कि अगर मैं 5452 रुपये को 3 जगह बांटूं तो मुझे हर हिस्से में 484 रुपया देना होगा, 484 देना होगा। अगर मैं 1452 को डिवाइड कर रहा हूँ 3 के साथ, मतलब कि 3 जगह बांट रहा हूँ, तो हर एक को मुझे कितना देना है, 484। तो ये इस हिसाब से हमें डिवीजन का लॉन्ग मेथड, मैं एक और सवाल करूंगा, इंशाल्लाह आपके समझ में और अच्छे से आ जाएगा। अब यहाँ पर सवाल ये था कि ये 0, इसका क्या करें। देखो बच्चों, ये 0 लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड में ये कोई मतलब नहीं रखता। अगर यहाँ होगा तो फिर ये 4840 बना देगा, फिर इसकी यहाँ बहुत वैल्यू होगी, अगर सेंटर में होगा भी, इनके दरमियान में होगा भी वैल्यू होगी। लेकिन अगर लेफ्ट साइड में 0 है तो वो किसी काम का नहीं है, तो वो हमारे काउंट में भी नहीं आएगा। तो हमारा जो रियल काउंट होगा वो ये होगा। उम्मीद है एक और सवाल करता हूँ, उससे और अच्छे से समझ आ जाएगी कि डिवीजन कैसे करते हैं। अच्छा, अब ये थोड़ा सा मैंने मुश्किल सवाल लिया है, ताकि इस मुश्किल सवाल में जो भी मुश्किलात हैं वो मैं आपको समझा दूँ, ताकि आपको जब ऐसे सवाल मिलेंगे तो उनको हल करना आपके लिए मुश्किल ना हो। क्या हो रहा है, पहले मैं जो मुकम्मल रकम है वो अंदर रखूँगा और जो जितना हिस्सा देना है, जितने हिस्से निकालने हैं वो यहाँ रखूँगा डिवाइज़र। ये डिविडेंड, ये डिवाइज़र। अब मुझे 50,034 को 5 बराबर हिस्सों में बांटना है, 5 बराबर हिस्सों में बांटना है। तो सबसे पहले मैं लेफ़्ट साइड वाला ये अदद लेता हूँ, ये अदद है 5, और टेबल किसका पढ़ना है, 5 का। तो 5 का टेबल 5 के लिए कितनी टाइम पढ़ूंगा, 1 टाइम। तो मैं 1 टाइम पढ़ूंगा, 5 मिलेगा। अब 5 में मैं माइनस करता हूँ 5 को, कितना बचेगा, 0 बचेगा। रिमाइंडर हमारा क्या बचा, 0। फिर मैं क्या करता हूँ, अब नेक्स्ट नंबर की बारी है, उसको मैं नीचे उतारता हूँ, मैं इसको यहाँ नीचे उतारता हूँ। देखो क्या हो रहा है बच्चों, मैंने इसको नीचे उतारा, लेकिन यहाँ फिर भी क्या है, वही 0 है। अब मैं 5 का टेबल 0 के लिए क्या पढ़ूँ, 0, तो 5 का टेबल में नहीं आता। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब मुझे मज़ीद आगे वाले नंबर्स उतारने हैं। तो ये 0 है, अब जो कि 0 ऊपर से लेके आया मैं, उसके लिए मैं ऐसे आगे नहीं बढ़ सकता। उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं अपना जो आंसर है उसमें 0 डालूँगा
फिर मैं आगे जाऊंगा। यही समझो कि मैंने 0 को 5 से मल्टीप्लाई करा, मैंने 5 का टेबल 0 टाइम पढ़ा, क्यों यहाँ पर 0 था। और मैंने आपको ये बताया है कि 5 को मल्टीप्लाई करूं 0 से तो जवाब क्या आएगा, 0 आएगा। तो क्या हुआ, मैं 0 लेके आया, अब मुझे 0 को 5 से डिवाइड करना था, तो मैंने 0 टाइम 5 को डिवाइड कर दिया और ये 0 हो गया। अब कुछ 0 मुझे यहाँ लिख कर फिर माइनस करके फिर 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये यहीं तक महदूद। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं नेक्स्ट वाला जो रकम है, नेक्स्ट वाला जो भी डिजिट है या नंबर है वो उतारूंगा, तो वो भी इत्फाक से 0 होगा। तो वो भी क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो मैं उस 0 को भी यहाँ उतारूंगा। देखो रकम नहीं बढ़ रही, कोई बड़ा नंबर होगा 5 से तो हम उसका टेबल पढ़ेंगे, यहाँ तो 0 आ गया फिर से। तो अब मज़ीद आगे जाने के लिए मुझे दोबारा यहाँ पर इसकी कीमत में 0 रखना है। मैं इसकी कीमत में यहाँ 0 रख रहा हूँ। अब मज़ीद मैं नीचे जाऊँगा, आगे जाऊँगा, तो अब मैं इस 3 को नीचे उतारूँगा। अब देखो क्या इत्फाक है, अब 3 भी 5 से छोटा है। क्या हो रहा है, अब 3 भी 5 से छोटा है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं फिर वही काम करूँगा, मैं 0 अपने जवाब में रखूँगा और फिर आगे वाले नंबर के लिए जाऊँगा। अब आगे वाला नंबर मेरा क्या हो रहा है, 4। तो अब ये 4 जो नीचे आया, ये 3 के साथ मिलकर ये 34 बना दिया इसने। अब रकम क्या हुआ, बढ़ा हुआ। तो यहाँ पर जितने भी अगर कम वाले आ गए तो हम जवाब में 0 डालते जाएंगे और अगला नंबर नीचे उतारते जाएंगे। कभी कभी तो एक दफ़ा ऐसा करना पड़ेगा, लेकिन इस सवाल में आपने देखा हमने 3 चीज़ें करी। पहले इस 0 को उतारा, छोटा हो गया, फिर 0 डाल के इस 0 को उतारा, फिर भी काम नहीं बना, फिर 0 डाल के इस 3 को उतारा, फिर भी काम नहीं बना, फिर 0 डालकर हमने 4 को उतार दिया। तो अब काम बन रहा है और आगे भी कुछ है ही नहीं, अब काम बन रहा है। तो यहाँ पर मैं अगर 5 का टेबल 6 दफ़ा पढ़ूंगा तो 30 मिलेगा, और मैं अगर 5 का टेबल 7 दफ़ा पढ़ूंगा तो 35 मिलेगा। 35 जो कि 34 से ऊपर है, बड़ा है। तो मैं कौन सा लूँगा, मैं 6 टाइम लूँगा। 6 टाइम पढ़ने से क्या आ रहा है मेरा, 30 आ रहा है। मैं वो 30 लूँगा। अब मैं माइनस कर दूंगा तो 34 में से 3 निकले, 4 बचा। तो ये क्या हुआ, अब 4 यहाँ से डिवाइज़र से छोटा है और यहाँ पर मज़ीद कोई रकम नहीं है जिसको मैं नीचे उतारूँ, मज़ीद कोई अदद इंसा नहीं है जिसको मैं नीचे उतार के इसको मज़ीद हल करूँ। अब यहाँ पर फाइनल हो गया और 4 जो बचा वो 5 से छोटा है। तो ये मेरा क्या बचा, ये मेरा रिमाइंडर बचा। तो अब क्या हुआ, अगर मैं इनको बराबर हिस्सों में बांट रहा हूँ, 5 बराबर हिस्सों में, तो मेरा आंसर जो आ रहा है 10,006 रुपये। तो ये हर एक को कितना मिल रहा है, 10,006 रुपये, और बकाया जो 4 रुपये हैं वो बच रहे हैं। अगर 5 रुपये होते तो 5 बंदों में मैं 1-1 रुपया बढ़ा के बांट देता। अब 4 रुपये हैं और बंदे कितने हैं, 5। तो क्या हुआ, ये इनके बराबर हिस्से में नहीं आ रहे, तो इसलिए ये हमने रिमाइंडर में छोड़ दिए और बकाया जो भी थे वो इधर आ गए। ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल मैंने इसीलिए लिया कि आप लोगों को आगे कोई ऐसा सवाल अगर मिल गया तो उसको हल करना आसान हो जाए आपके लिए। ठीक है बच्चों, अगले सवाल अगले वीडियो के लिए खुदा हाफिज़, दोबारा आएंगे इंशाल्लाह।